क्या आप कभी किसी पुराने इंडियन टेम्पल के ऊंचे गोपुरम के सामने खड़े हुए हैं? इसकी विशालता को महसूस किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये भव्य संरचनाएं जो सदियों से खड़ी हैं, अपने भीतर क्या रहस्य छुपाए हुए हैं? उसके पत्थर के गलियारों से गुजरते हुए आपको अचंभा हुआ है? क्या आपने उन गलियारों में गूंजती हुई कहानियों को सुनने की कोशिश की है, जो हर पत्थर और हर नक्काशी में दबी हुई हैं? ये नक्काशी हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है? क्या ये सिर्फ कारीगरी का प्रदर्शन है, या फिर ये किसी गहरे ज्ञान, किसी छिपे हुए संदेश को व्यक्त करने का माध्यम है? क्या ये सिर्फ सजावट के लिए है? क्या इनका उद्देश्य केवल सौंदर्य को बढ़ाना है, या इनमें कोई गहरा राज छुपा है? एक मैसेज उन लोगों के लिए जो सच में देख सकते हैं? क्या ये प्रतीक और चिन्ह एक गुप्त भाषा का हिस्सा है, जिसे समझने के लिए हमें अपनी समझ और अंतर्दृष्टि को गहरा करना होगा? ये टेम्पल सिर्फ पूजा की जगह है या आर्किटेक्चरल चमत्कार नहीं है, ये तो उससे कहीं बढ़कर है। ये चलती फिरती लाइब्रेरीज हैं, ज्ञान के जीवंत भंडार हैं, नॉलेज का भंडार है जो सिंबल्स और कहानियों में कोड की गई है। ये हमें अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हर स्कल्पचर, हर मूर्ति, हर पिलर, हर स्तंभ, हर लेआउट, हर संरचना एक बड़े खामोश नैरेटिव में एक शब्द है, एक कहानी का हिस्सा है जो सदियों से सुनाई जा रही है। कॉस्मोस और इंसान की जर्नी का एक मैप। ये हमें ब्रह्मांड के रहस्यों और मानव जीवन के अर्थ के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। इस एक्सप्लोरेशन में हम इन सिंबल्स को पढ़ना सीखेंगे, इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करेंगे और उस विजडम को जानेंगे जो हमारे पूर्वजों ने पत्थरों में संभाल कर रखी थी। उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दिया है। इन टेम्पल्स को सिर्फ पुरानी चीजें नहीं, इन्हें केवल ऐतिहासिक इमारतें नहीं मानना है, बल्कि ऐसे लिविंग टेक्स्ट्स के तौर पर देखने के लिए तैयार हो जाइए, बल्कि इन्हें जीवंत ग्रंथों के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाइए, जिनमें राज खुलने का इंतजार कर रहे हैं, जिनमें अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं, जो हमारी खोज और समझ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुराने इंडियन टेम्पल सदियों से खड़े एक सीक्रेट लैंग्वेज में बात करते हैं। ये सिर्फ पत्थर और ईंटों का जमावड़ा नहीं है, ये एक जीवित ग्रंथ हैं जो प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक सत्यों को व्यक्त करते हैं। शब्दों की नहीं, बल्कि सिंबल्स, प्रोपोर्शन और एलिग्रीज की। हर एक नक्काशी, हर एक मूर्ति एक कहानी कहती है, एक गहरा अर्थ छुपाती है। ये एक ऐसी भाषा है जिसे समझने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी जिज्ञासा को जगाना होगा। भक्त के लिए इमेजेस प्रार्थना को इंस्पायर करती हैं, वे भक्ति और श्रद्धा की भावना को जगाती हैं, एक गहरा संबंध स्थापित करती हैं। खोजने वाले के लिए वे फिलॉसफी और गूढ़ नॉलेज की परतें खोलती हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि ज्ञान के द्वार हैं, जो हमें ब्रह्मांड और स्वयं के बारे में गहरी सच्चाइयों की ओर ले जाते हैं। गणेश को ले लीजिए, उनका सिर, कान, सूंड और चूहा सब विजडम, सुनने और अहंकार को जीतने के बारे में स्पिरिचुअल लेसन सिखाते हैं। हर अंग एक प्रतीक है, हर कहानी एक सीख है, जो हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। टेम्पल का स्ट्रक्चर खुद एक जर्नी है, बाहरी दुनिया से अंदरूनी गर्भगृह तक, जो डिस्ट्रैक्शन से फोकस तक के रास्ते को दिखाता है। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें अपने भीतर की शांति और सत्य की खोज में मदद करती है। हर डिटेल, पत्थर के चुनाव से लेकर पिलर की संख्या तक, जानबूझकर की गई है, एक बड़े कोड का हिस्सा है। ये एक जटिल पहेली है जिसे सुलझाने के लिए हमें ध्यान और समझ की आवश्यकता है। एक टेम्पल को सच में अप्रिशिएट करने के लिए हमें ऊपर ऊपर देखने से ज्यादा देखना होगा और पूछना होगा, ये क्या दर्शाता है, इसका क्या अर्थ है, यह हमें क्या सिखाता है। ये टेम्पल सिम्फनी की तरह कंपोज किए गए थे, पत्थर, संगीत और मतलब का परफेक्ट हार्मनी। एक ऐसा अनुभव जो हमें अंदर से बदल देता है और हमें अपने आप से और दुनिया से जोड़ता है। हर टेम्पल के दिल में वास्तु पुरुष मंडल होता है, कॉस्मोस का एक पवित्र ज्योमेट्रिक ब्लूप्रिंट। यह ग्रिड, जिसमें हर स्क्वायर एक देवता या एनर्जी को दर्शाता है, यह सुनिश्चित करता है कि टेम्पल यूनिवर्सल लॉज के साथ अलाइन हो। मिथक बताता है कि कॉस्मिक बीइंग पुरुष को देवताओं ने बांध दिया था और उनका शरीर टेम्पल के लेआउट के लिए मैप बन गया। गर्भगृह या मुख्य श्राइन सेंटर में है स्पिरिचुअल हार्ट, सभी क्रिएशन का सोर्स। मैंडाला यूनिवर्स और इंसान के शरीर को जोड़ता है, जिससे टेम्पल कॉस्मिक ऑर्डर का एक जीता जागता स्वरूप बन जाता है। एक्सिस कार्डिनल डायरेक्शंस के साथ अलाइन होते हैं, जो सेलेसियल एनर्जी को पवित्र जगह में लाते हैं। ऐसे टेम्पल से होकर चलना कॉस्मोस के शरीर में एक रस्म की यात्रा है। आर्किटेक्ट्स मिस्टिक्स थे जो धरती पर स्वर्ग का एक टुकड़ा बना रहे थे। शिव टेम्पल्स में
नंदी बैल गर्भगृह की तरफ मुंह करके बैठते हैं, जो अटूट भक्ति और फोकस को दर्शाते हैं। नंदी सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वे परफेक्ट डिसाइपल हैं, हमें धैर्य, एक तरफा ध्यान का महत्व सिखाते हैं। नंदी के कान में प्रार्थनाएं फुसफुसाना एक फोकस्ड दिमाग और अंदरूनी सुनने की शक्ति की जरूरत को दर्शाता है। धर्म के रक्षक के रूप में नंदी ताकत, स्थिरता और निस्वार्थ सेवा को दर्शाते हैं। उनकी मौजूदगी हमें याद दिलाती है कि डिसिप्लिन और धैर्य डिवाइन को एक्सपीरियंस करने के लिए जरूरी है। नंदी और शिव के बीच का रिश्ता आत्मा की एब्सोल्यूट के साथ जुड़ने की इच्छा को दर्शाता है। नंदी की खामोश नजर एक सबक है, सच्ची भक्ति शांत, दृढ़ और ट्रांसफॉर्म करने वाली होती है। शिव की नटराज के रूप में इमेज लॉर्ड ऑफ द डांस एक गहरा प्रतीक है, जो भारतीय कला और दर्शन में गहराई से निहित है। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक गतिशील प्रतिनिधित्व है। यह एक कॉस्मिक कोड है, एक जटिल भाषा है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करती है। यह हमें सृष्टि और विनाश के शाश्वत नृत्य के बारे में बताती है, जो क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, यह ब्रह्मांड की लय का सार है, जीवन के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। डिस्ट्रक्शन, इल्यूजन और लिबरेशन को समराइज करता है। यह एक ऐसा चक्र है जो लगातार चलता रहता है, जो हमें परिवर्तन की अनिवार्यता और मुक्ति की संभावना की याद दिलाता है। उनके हाथ में ड्रम क्रिएशन का संकेत देता है। यह ब्रह्मांडीय ध्वनि है जो अस्तित्व को जन्म देती है, जो हर चीज की शुरुआत का प्रतीक है। लॉ डिस्ट्रक्शन का यह परिवर्तनकारी अग्नि है जो पुराने को जलाती है ताकि नए का मार्ग प्रशस्त हो सके, जो विकास और नवीनीकरण का प्रतीक है। उठा हुआ हाथ आश्वासन का, यह डर को दूर करने और साहस के साथ जीवन का सामना करने का निमंत्रण है, जो सुरक्षा और मार्गदर्शन का प्रतीक है। नुकीला पैर लिबरेशन का, यह सांसारिक बंधनों से मुक्ति और आध्यात्मिक जागृति की ओर एक कदम है, जो स्वतंत्रता और मुक्ति का प्रतीक है। आग के घेरे में शिव का डांस एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षेत्र है जो सभी चीजों को जोड़ता है, जो परिवर्तन और गतिशीलता का प्रतीक है। समय के अंतहीन चक्र और यूनिवर्स की लय को दर्शाता है। यह हमें बताता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है और लगातार बदल रहा है, जो ब्रह्मांडीय सद्भाव और संतुलन का प्रतीक है। अज्ञानता के राक्षस को कुचलते हुए यह आंतरिक संघर्षों पर विजय और सत्य की खोज का प्रतीक है। वे दिखाते हैं कि एनलाइटनमेंट अहंकार को जीतने से आता है। यह आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति की ओर एक मार्ग है, जो ज्ञान और समझ का प्रतीक है। उठा हुआ पैर मोक्ष है, परम स्वतंत्रता और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, यह एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना के साथ विलीन हो जाती है, जो अनंत शांति और आनंद का प्रतीक है। यहां तक कि गति में भी शिव का शांत चेहरा आंतरिक शांति और संतुलन का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि कैसे अशांति के बीच भी शांत रहे। हमें जीवन की अराजकता के बीच केंद्रित रहने की सीख देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपने भीतर की शांति को खोजें और बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहें। नटराज एक्शन के लिए एक आह्वान और स्थिरता में एक सबक दोनों है। यह हमें जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने और साथ ही अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। यूनिवर्स एक डांस है, एक शाश्वत और लयबद्ध गति जो सभी चीजों को जोड़ती है। हमारी यात्रा इसके साथ चलने की है, फिर भी आंतरिक रूप से संतुलित रहना है। यह एक चुनौती है, लेकिन यह हमें पूर्णता और ज्ञान की ओर ले जाती है। विष्णु टेम्पल्स में गरुड़, ईगल और नागाओं, सांपों के बीच की लड़ाई एक शक्तिशाली सिंबल है। गरुड़ प्रबुद्ध दिमाग को दर्शाते हैं, जो स्पिरिचुअल नॉलेज और फ्रीडम की ओर बढ़ते हैं। नाग आदिम प्रवृत्तियों, सांसारिक इच्छाओं और हमारे अंदर की सुप्त ऊर्जाओं को दर्शाते हैं। उनका संघर्ष अच्छे बनाम बुरे का नहीं है, बल्कि आत्मा का संघर्ष है कि वह अपनी मूल प्रवृत्तियों को स्पिरिचुअल शक्ति में महारत हासिल करे और बदल दे। एक नाग को पकड़े हुए गरुड़ महारत दिखाता है, अज्ञानता से ऊपर उठती चेतना। पत्थर में तराशी गई यह कहानी हर साधक को जिस आंतरिक लड़ाई का सामना करना पड़ता है, उसकी याद दिलाती है। टेम्पल की कला स्पिरिचुअल कीमिया के लिए एक गाइड है। यह हमें अपनी ऊर्जाओं को उत्थान के लिए उपयोग करना सिखाती है, न कि दमन के लिए। टेम्पल्स में एक और कोड छुपा है, यंत्र, रहस्यमय ज्योमेट्रिक डायग्राम, जो डिवाइन एनर्जी को दर्शाते हैं। एक यंत्र चेतना को केंद्रित करने का एक उपकरण है, एक विजुअल मंत्र जो स्पिरिचुअल शक्ति को चैनल करता है।
इसका केंद्रीय बिंदु बिंदु स्रोत है। त्रिकोण, वृत्त और कमल की पंखुड़ियां बाहर निकलती हैं, जो क्रिएशन और कॉस्मिक सिद्धांतों का प्रतीक है। एक यंत्र पर ध्यान करने से मन को भौतिक दुनिया से एकीकृत स्रोत की ओर निर्देशित किया जाता है। कई टेम्पल्स को 3 डायमेंशनल यंत्रों के रूप में डिजाइन किया गया है, जो भक्तों को चेतना की परतों से डिवाइन कोर तक ले जाते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट कोड आर्किटेक्ट्स की कला और चेतना के विज्ञान दोनों में महारत को दर्शाते हैं। यंत्र टेम्पल की सबसे सूक्ष्म फिर भी सबसे शक्तिशाली स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। हमारे पूर्वजों ने प्लेन टेक्स्ट के बजाय इतने कॉम्प्लेक्स कोड का इस्तेमाल क्यों किया? ये सिंबल एक मौखिक संस्कृति में एजुकेशनल टूल थे, जो फिलॉसफी और एथिक्स को सभी के लिए सुलभ बनाते थे। नक्काशी उन लोगों को मूल्य और कहानियां सिखाती थी जो पढ़ नहीं सकते थे, जिससे टेम्पल की दीवारें चलती फिरती टेक्स्ट बुक बन जाती थीं। कोड ने गूढ़ ज्ञान को भी सुरक्षित रखा, केवल उन ईमानदार साधकों को रहस्य प्रकट किए जो विजडम द्वारा निर्देशित थे। सिंबलिज्म वास्तविकता की परतदार प्रकृति को दर्शाता है। भौतिक रूप गहरी सच्चाइयों की ओर इशारा करते हैं। इमेज भगवान नहीं है, बल्कि डिवाइन की ओर एक इशारा है। यह अप्रोच हमें टेम्पल्स और जीवन दोनों में दिखावे से परे देखने के लिए प्रशिक्षित करती है। टेम्पल के सिंबलिज्म को एक्सप्लोर करना सिर्फ अकादमिक नहीं है, यह एक जीवित विरासत से जुड़ने का एक तरीका है। ये टेम्पल विजडम के डायनामिक सेंटर हैं, जो हमसे अब भी बात कर रहे हैं, अगर हम उनकी भाषा सीख लें। बदलती दुनिया में इस फिलॉसफी से फिर से जुड़ना हमें अपनी जड़ों और आइडेंटिटी को समझने में मदद करता है। अगली बार जब आप किसी टेम्पल में जाएं, तो ध्यान से देखें स्कल्पचर्स, डायरेक्शंस, पैटर्न को। सवाल पूछें, जिज्ञासा आपको गाइड करने दें और अपनी विजिट को अर्थ की व्यक्तिगत खोज में बदल दें। इन सिंबल्स के साथ जुड़कर आप पुराने ऋषियों की विरासत का सम्मान करते हैं और अपनी समझ को समृद्ध करते हैं। छिपे हुए कोड एक मैप है, खजाना इंडियन कल्चर की गहरी सराहना है। यात्रा आपकी है, देखें, खोजें और डिस्कवर करें।